वर्गो यानी कन्या राशि में से इसको ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है एक रोल रिवर्स वाली रीडिंग होगी। जो आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या जो आप सोचते हैं ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हो, क्योंकि ये एक 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, यानी कि इसमें क्लैरिफिकेशन है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसमें ये 7 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। वर्गो, जो आपके पार्टनर हैं वो सोच विचार कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सोच विचार करके ही इसमें आगे डिसीजन लेना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को इक्वल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से नेगेटिविटी खत्म हो और पॉजिटिविटी आए। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और इस रिश्ते को हील करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो। तो अभी चुप और मौन रहना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। सोच विचार करके ही कि किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली सडनली इसमें कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, चीजें वक्त सही नहीं हो जाता, आपको मौन और चुप रहना चाहिए, किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और रिश्ता आगे के बारे में सोचा जा सके। तो वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए इसमें रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन की खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो या तो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस ताकि परिवार और फैमिली पूरा हो सके, एंजॉय कर सके और रिश्ते को मजबूत कर सकें, या फिर उन्हें पहले वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर अपने परिवार और फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर या ऐसी जगह पर जहां उनको तीर्थ स्थानों पर, ऐसी जगह पर जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, परिवार जैसी, फैमिली जैसी खुशियां मिलती हैं, तो वहां टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो खत्म हो सके और रिश्ता चीयरफुल हो सके। तो 7 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड किंग, नाइट ऑफ कप्स। तो वर्गो आप यही महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही, क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और तब तक वो सोच विचार नहीं लेते, तब तक उन्हें परिवार या फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि उससे एंजॉय मिल सके, खुशी आ सके उनकी लाइफ में, और अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता है। तो इसमें उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, एक लव ऑफर लेकर जाए, ताकि वो समझ सके और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके, कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार है। तो फिर से इस रिश्ते की खुशियां, ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं।
तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, ताकि वो आपके हाव भाव समझकर या ये देखकर कि वो आप उनके पास आए हैं, आप खुश मिजाज हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जिन लव रिलेशनशिप में है, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो रिंग सेरेमनी वगैरह हो सके या कोई ऐसा इवेंट हो सके जिससे खुशी मिल सके और बाद में शादी विवाह होने में चाहे थोड़ा सा समय या वक्त लगे, या तो ऐसा आप जो है अपने पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और या जो शादीशुदा हैं तो उनके इसके हाव भाव समझ जाएं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन इसमें चाहते हैं। तो इसमें अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो वर्गो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। इस रिश्ते में थोड़ा सा जो भी हार्डनेस है, जो भी वो उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं कि वो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते में बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, क्योंकि डिवाइन्स की ब्लेसिंग से उन्हें मिल रही है कि और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जिनकी लव रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हुई है, फिर से सहनाइयां बच सके, फिर से खुशहाली आ सके, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से सहनाइयां बच सके, फिर से उनके रिश्तों में खुशियां आ सके, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ सिर उठाकर जिया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और फिर से आगे बढ़े इस रिश्ते में। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते में सफलता मिल सके। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाहते हैं कि नए सिरे से, चाहे पहले किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने नेगेटिविटी दी है, कितना ही रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक नई सोच, नई ताजगी, नई पहल के साथ शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करें। ये भूल जाए कि उनका एक दूसरे के साथ पहले भी कोई रिश्ता था। वो डेट्स पर जाना, उनके साथ बातें करना, चैटिंग करना और घूमना फिरना, ताकि दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, कंफ्यूजन को दूर कर सके। या एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो नई ताजगी, नए जोश के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सके। तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं और वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। आउटकम क्या हो सकता है? इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ रहा है, फिर से खुशियां वापस आती दिखाई दे रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके, वो आमने सामने इसमें बैठकर बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वो दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता अभी भी जन्म जन्मांतर का हो सकता है। अट्रैक्शन, फीलिंग्स, अटैचमेंट
दोनों तरफ से बराबर दिखाई दे रही है, प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो इसमें वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, उतनी ही उनकी मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है और रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में थी, धीरे धीरे करके डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेते हैं, आगे आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। यूनिवर्स जी गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, डिसाइड कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी रोशनी आप बनिए, अपना उजाला खुद बनिए। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अब रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, इतना जल्दी बनाया खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस आ गया था, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। पर्सनल लाइफ में उन कामों को कीजिए जो आपके अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए प्यार मोहब्बत का समय या कुछ काम या उनसे बातें करना का समय और वक्त है। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से है, प्रॉपर्टी से है या जो किसी भी चीज से है, तो उन कामों का निपटारा कीजिए। और ना तो बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक सीमित रखिए और सोच विचार करके क्लियरिटी लाइए, क्योंकि और किसी में कोई पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिएगा। सोच विचार करके अगर आगे बढ़ते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो इम्बैलेंस्ड रिश्ता था वो बैलेंस्ड होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। सारी चीजें सही हो सकती हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।